नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सिंह है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। आज मैं आपसे क्रॉनिक माइग्रेन के विषय में थोड़ी सी बातचीत करूंगा। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। यदि माइग्रेन हफ्ते में 1 या 2 दिन हो तो फिर भी चलता है, लेकिन यदि माइग्रेन 15 दिन से ज़्यादा आपको परेशान करे तो आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप रोज़ सर दर्द से परेशान रहें और फिर भी आप काम कर सकें। तो ये पाया गया है कि जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक माइग्रेन होता है उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एक एंगर की जो फीलिंग है वो नॉर्मल आदमियों से ज़्यादा होती है। ये भी पाया गया है कि जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक माइग्रेन होता है उसमें से 90% पेशेंट्स अपना काम पूरी तरीके से ठीक से नहीं कर पाते एंड देयर एक्टिविटीज़ आर कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ क्रॉनिक माइग्रेन। तो हम यही कहना चाहेंगे कि क्रॉनिक माइग्रेन एक पेशेंट की लाइफ पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। देखिए, क्रॉनिक माइग्रेन कभी भी शुरुआत से क्रॉनिक नहीं होता। हमेशा पेशेंट्स को पहले एपिसोडिक माइग्रेन होता है। एपिसोडिक माइग्रेन जब हेडेक फ्रीक्वेंसी महीने में 15 दिन से कम। आजकल हम एपिसोडिक माइग्रेन को भी फिर 2 तरीके से विभाजित करते हैं। एक होता है लो फ्रीक्वेंसी एपिसोडिक माइग्रेन, जिसमें हेडेक फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 1 या 2 दिन या समझ लीजिए 15 दिन में 8 या 9 दफ़ा से कम होती है। और एक वो हाई फ्रीक्वेंसी एपिसोडिक माइग्रेन जिसमें जो हेडेक फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है और 8 से 15 के बीच में होती है महीने में 1 दफ़ा। तो यदि हम लो फ्रीक्वेंसी एपिसोडिक माइग्रेन में ही माइग्रेन का इलाज पूरी तरीके से कर पाएँ, एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकें जो हेडेक को पूरी तरीके से समझ सके, एक हेडेक डायरी बना सकें, हेडेक का ट्रीटमेंट रेगुलरली कर सकें, तो वो एपिसोडिक माइग्रेन क्रॉनिक माइग्रेन में तब्दील ही नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी माइग्रेन को समझें, एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसकी देख रेख में अपना पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आपके कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको सरदर्द या माइग्रेन का अटैक पड़ता है। यदि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको अवॉइड कर सकें तो आपको क्रॉनिक माइग्रेन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि क्रॉनिक माइग्रेन हमेशा एपिसोडिक माइग्रेन में तब्दील होता है। तो सारे ट्रिगर्स जो एपिसोडिक माइग्रेन कॉज करते हैं वो सारे ट्रिगर्स क्रॉनिक माइग्रेन भी कॉज करेंगे। तो जैसे तेज धूप में जाना बिना किसी काले चश्मे के या बिना किसी छतरी के या बिना किसी छाया वाली जगह के, या फिर कोई खाने की ऐसी स्पेशल चीज़ जिसकी वजह से आपको माइग्रेन होता हो यदि आप उसको बहुत रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। कई पेशेंट्स को अल्कोहल से ट्रिगर होता है माइग्रेन, कई लोगों को स्मोकिंग से होता है, कुछ लोगों को कॉफ़ी से फ़ायदा होता है तो कुछ लोगों को कॉफ़ी से नुकसान होता है। कई पेशेंट्स को तली हुई चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, पनीर, दाल मखनी, छोले, राजमा। सो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि आप यदि एक हेडेक डायरी बनाएं और उस हेडेक डायरी में वो सारी चीज़ें नोट करें जिनकी वजह से आपको माइग्रेन होता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ सम टाइम, महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप कुछ चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिनसे ट्रिगर आपका माइग्रेन ज़रूर होता है। उनको यदि आप अवॉइड कर सकें तो आपको एपिसोडिक माइग्रेन भी नहीं होगा, तो क्रॉनिक माइग्रेन होने का तो सवाल ही नहीं होगा।